यौम आजादी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सोशल मीडिया पर पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान जारी किया गया। इमरान खान ने कहा, ये मुल्क कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब के तहत बनाया था। वो ख्वाब एक ऐसी रियासत कायम करना था जिसके उसूल रियासत मदीना वाले हों। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब ने मिलकर इस मुल्क की बेहतरी और आजादी के लिए जद्दोजहद करनी है। ये मुल्क तब ठीक होगा जब यहाँ तमाम इंसान कानून के सामने एक बराबर होंगे। अपने लीडर की कॉल पर कौम की लब्बैक। कौम के लीडर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम को जेल से यौम आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की हिदायत की थी, जिस पर लब्बैक कहते हुए पूरी कौम कल रात अपनी फैमिली समेत सड़कों पर पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लिए निकल आई। मुल्क के हर शहर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने पाकिस्तान जिंदाबाद और वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाए। पुलिस का तहरीक इंसाफ के झंडे के खिलाफ क्रैकडाउन। अपने लीडर से इजहार मोहब्बत करने के लिए अपने साथ पार्टी झंडे लाने वाले नौजवानों और फैमिलीज पर पुलिस का तशद्दुद। पुलिस फैमिलीज को हिरासा करती रही और नौजवानों से पार्टी परचम छीनती रही। इसके बावजूद लोग इमरान खान के हक में नारेबाजी करते रहे। अपने ही मुल्क में आजादी का पुरअमन जश्न मनाने वालों पर FIR दर्ज। रावलपिंडी फैजाबाद के मुकाम पर आजादी का जश्न मनाने वाले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली नवाज अवान ने अपनी ट्वीट में सवाल किया कि क्या कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने एक आजाद मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि हम यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें? हमें क्यों कॉलोनियल दौर के शर्मनाक कवानीन का सहारा लेकर दबाया जा रहा है? क्या हम 76 साल बाद भी हकीकी मानों में आजाद हैं या आज भी हम गोरों के जहनी गुलामों के गुलाम हैं? यौम आजादी पर भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज जिलाही को आज अडयाला जेल से रिहा किया गया, मगर रिहाई के साथ ही नैब की टीम ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज जिलाही ने दोबारा गिरफ्तारी देते हुए कहा, अगर ये हमें गिरफ्तार करके खुश होते हैं तो हो लेने दें। आजादी की रात हसन न्याजी को कैद कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ फस्ताई कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील अली एजाज बटर ने अपने ट्वीट में बताया कि बैरिस्टर हसन खान न्याजी एडवोकेट और हैदर मजीद एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उनको मुकर्ररा वक्त के अंदर मजाज अदालत में पेश करने का मुतालबा करते हैं और उनके साथ आईन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। हसन न्याजी और दीगर वकला को इमरान खान का साथ न छोड़ने और बोगस केसेस में उनका दिफा करने की सजा दी जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज। बरतानिया में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों का इमरान खान के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था इमरान खान को फौरी रिहा और सजा मुअत्तल की जाए। एहतजाजी मुजाहिरा बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवाया गया। आजादी के दिन कौम को कठपुतली वजीर आजम से आजादी मुबारक। फस्तायत के बेमिसाल दौर हिटलर की याद ताजा कर देने वाले शहबाज शरीफ का इक़्तिदार बिलाखिर खत्म हो गया। वजीर आजम हाउस से रवाना शहबाज शरीफ ने जाने से पहले कौम से खिताब किया, जिसको यूट्यूब पर सिर्फ एक शख्स सुन रहा था। शहबाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख के बदतरीन वजीर आजम साबित हुए। इमरान खान के शुरू किए मंसूबे कौम के लिए समरात ला रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल कबल स्कर्दो एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था। स्कर्दो एयरपोर्ट मंसूबा इमरान खान की सियाहत के फरोग का एक अहम संग मील साबित हुआ। आज 2 साल बाद पहली बार स्कर्दो में दुबई से सयाहों की डायरेक्ट फ्लाइट आई है, जिस पर मुकामी लोगों का खुशी और इमरान खान के लिए शुक्रिया का इजहार। लीडर की कॉल पर दुबई में भी यौम आजादी का जश्न। इमरान खान की कॉल पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में आजादी का जश्न मनाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए सड़कों पर इमरान खान के हक में नारेबाजी करते रहे। इमरान खान जेल में रहकर भी आजाद। नवाज शरीफ अपने महल में रहकर भी कैद। जहां इमरान खान के लिए सख्त तरीन जेल में भी कैदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, वहां दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपने लंदन के महल में भी कैद। घर से निकलना तो दूर की बात, अवाम ने आज भी घर के बाहर नारेबाजी की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वापस पाकिस्तान जाकर अपनी सजा पूरी करने का मुतालबा किया।